आप देख रहे हैं सनातन चक्र टाइम्स। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का उन्नाव दौरा, स्वागत, समीक्षा, विकास और सियासी तेवर। पूरा दिन जिले में छाया रहा असर। बीजेपी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री का स्वागत ढोल नगाड़ों के बीच हुआ। जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी और सदर विधायक पंकज गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। केशव प्रसाद ने सपा और कांग्रेस पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव वंदे मातरम और भारत माता के सम्मान को ठीक से समझने में हमेशा पीछे रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने आतंकवादियों के मामले को वापस लेने की कोशिश की थी, जिन पर बाद में अदालतों ने कड़ी सजाई सुनाई। उन्होंने राम भक्तों पर गोलीकांड और आजम खान के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि सपा की राजनीति राजभावना से हमेशा दूर रहती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के हालिया बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी कारण जनता से लगातार दूर रहती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव चाहती है और 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार से बनाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को मस्जिद बनाने से आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कोई ढांचा बाबर के नाम पर खड़ा होगा तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति और राष्ट्र भावना के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन की स्थिति, जनसंपर्क कार्यक्रमों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। स्टेट इंडस्ट्रियल रीजन परियोजना बैठक का प्रमुख विषय रहा। उन्होंने कहा, यह प्रोजेक्ट उन्नाव के औद्योगिक भविष्य को दिशा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार और उद्योग से जुड़े कामों को पूरे मन से आगे बढ़ाया जाए और सरकारी योजनाओं की गति जमीन पर साफ दिखनी चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री टिकरगढ़ी पहुंचे। गांव में सड़क निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया। अधिकारियों से उन्होंने साफ कहा कि किसी भी लापरवाही पर तुरंत जिम्मेदारी तय होगी। गाँव के लोगों से बातचीत में और समाजवादी पार्टी का जो समर्थक, उनके पास कार्यकर्ता के नाम पर जो गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण का जो थोड़ा बहुत उनके पास प्रभाव होता है, उसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं और बूथ कब्जा करते हैं। जब बूथ नहीं लूट पाएंगे तो क्या ये सपा वाले चुनाव जीत पाएंगे? क्या जोर से बताओ, जीत पाएंगे क्या? उसका आरोपी नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आरोपियों को भगाने का काम भाजपा करती है। श्री अखिलेश यादव जब से बिहार चुनाव हार करके आए हैं, उनका ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो वहाँ गए थे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, लेकिन मगध हार गए हैं और यूपी हार जाएंगे, उनको पता चल गया है। तब से उल जुलूल बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार में अगर अपराधी कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, यूपी में हो या देश में, जहाँ भी भाजपा या एनडीए की सरकार है, अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएगा, तब भी खोज करके निकालिए।